नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और स्वागत करता हूं आपका बिजी टॉक्स में। तो कैसे हैं आप लोग? कैरी मिनाटी का डायलॉग। ओके, चलो। तो चलिए, हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज का आज पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि जर्नल एंट्री तो हम लोग फॉर्मेट देख चुके थे क्या। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर कैसे, मतलब कोई जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस में देखिए, पहला क्वेश्चन है, जावेसेली इज ए सोल प्रोप्राइटर having a provision store. Following are the transactions during the month of January 2018. जर्नलाइज दें, इनको जर्नलाइज करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जनवरी 1 में रुपीज़ इधर है। पहला क्वेश्चन है, कमेंट्स बिजनेस विद कैश 80,000। दूसरा 2 जनवरी को है, डिपॉजिटेड कैश विथ बैंक 40,000। थर्ड जनवरी को, परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश 5,000। 4 नंबर में है, परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 10,000। 5 नंबर में, गोल्ड्स टू जॉय एंड रिसिप्ट कैश 11,000। सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसिप्ट कैश 11,000। 6 जनवरी को, पेड सैलरी बाय कैश 5,000। 7 जनवरी को, पेड लिप्टन एंड कंपनी बाय चेक फॉर द परचेज मेड ऑन 4 जनवरी। फिर 8 में है, बॉट फर्नीचर बाय कैश 4,000। 9 जनवरी को, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय कैश 1,000। 10 जनवरी को, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 300। तो चलिए देखते हैं आप कैसे कैसे बनता है। तो पहला क्या था, कमेंट्स बिजनेस विथ कैश। तो कमेंट्स मतलब होता है स्टार्टेड बिजनेस, मतलब बिजनेस शुरू करना, विथ कैश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो चीज़ हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ऐसे तो यहाँ पे सिर्फ कैश का जिक्र हुआ है। तो कमेंट्स बिजनेस, जब कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब ओनर उसमें पैसा लगाता है, फर्नीचर लगाता है, कुछ भी लगाता है। तो वो क्या हो गया, अगर पैसा लगाता है तो वो कैश तो होगा, कैश अकाउंट एक तो बनेगा ही बनेगा। दूसरा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। मतलब ये कैपिटल अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ओनर के बदले में कैपिटल अकाउंट लगेगा। तो दो अकाउंट बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। तो कौन सा डेबिट में होगा, कौन सा क्रेडिट में? तो चलिए देखते हैं। तो कैश अकाउंट टू जयश्री कैपिटल अकाउंट, मैंने बताया था। यहाँ पे नाम लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट भी जा सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, चलिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, कमेंट्स बिजनेस विद कैश 80,000। तो यहाँ पे तो कैश जो है क्या है, रियल अकाउंट है, और कैपिटल जो है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो कैश क्या है, बिजनेस को कैश मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी देखेंगे वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ना कि ओनर्स के पर्सपेक्टिव से। बिजनेस के लिए कैश जो है आ रहा है। तो यहाँ पे जब उसका रूल, गोल्डन रूल क्या था रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या आ रहा है, कैश तो आ रहा है, तो कैश कम्स इन, तो इसीलिए डेबिट में रखेंगे। और कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट जो है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का आएगा। तो क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये था गोल्डन रूल। तो यहाँ पे गिवर कौन है, ओनर है। तो ओनर के बदले में कैपिटल लिखे हम लोग, तो वो गिवर है, वो गिव पैसा दे रहा है, गिव कर रहा है, तो वो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे जो है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और नीचे में हम लोग डेबिट वाले में 80,000, क्रेडिट वाले में 80,000 डाल देंगे बराबर। और यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे जया सेदी कमेंट्स बिजनेस विथ कैश, या फिर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। चलिए दूसरा देखते हैं, डिपॉजिटेड कैश विथ बैंक 40,000। तो यहाँ पे बैंक में कैश डिपॉजिट किया। तो यहाँ पे फिर से दो अकाउंट है, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। बैंक फिर से पर्सनल अकाउंट है और कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो बैंक जो है क्या है, रियल अकाउंट है, पर इस बार पैसा बैंक को मिल रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द
गिवर। तो बैंक रिसीव कर रहा है तो इसको डेबिट में रखेंगे। और कैश क्या है, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक से कैश जो है जा रहा है, बैंक में जा रहा है, सॉरी बिजनेस से कैश जो है बैंक में जा रहा है। तो बिजनेस के लिए तो जा रहा है ना, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट में रहेगा। और बैंक के लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है तो उसमें आ रहा है, तो इसलिए डेबिट में हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अनडिपोजिटेड की नरेशन हो जाएगा डिपोजिटेड कैश विथ इनटू बैंक। तो 40,000 और 40,000 डेबिट में, 40,000 क्रेडिट में। समझे? तो बैंक जो है रिसीव कर रहा है इसलिए डेबिट में, क्योंकि बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और कैश अकाउंट जो रियल अकाउंट है इसका गोल्डन रूल हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इसमें जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है बैंक में, तो इसलिए जा रहा है पैसा, तो इसलिए क्रेडिट में रहेगा। तो तीसरा देखते हैं। तीसरा है परचेज गुड बाय पेइंग कैश। मतलब गुड को परचेज किया कैश पे करके, मतलब कुछ सामान वामान खरीदा कैश पे करके। हाँ, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कैश अगर दे रहा है, बिजनेस खर्चा कर रहा है, कैश का जिक्र है तब तो है, इसका मतलब पैसा खर्च हुआ है। अगर सपोज़ कैश का उसमें क्वेश्चन में कैश नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है बिजनेस परचेज गुड्स ₹5,000, इस तरह दिया है, कैश का कहीं जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब सामान उधारी खरीदा गया है, क्रेडिट में लिया गया। अगर कैश दिया हुआ है कि बाय पेइंग कैश, देन तब तो कैश दिया हुआ है, इसका मतलब उधारी नहीं खरीदा गया, पैसा पेड किया गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश है 5,000। तो क्वेश्चन है परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश, परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश 5,000। तो इसमें दो अकाउंट है, एक है परचेज अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम का बात हो रहा है, तो परचेज कर रहा है तो एक्सपेंस हो रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। दूसरा है कैश अकाउंट होगा, क्योंकि कैश दे रहा है, तो कैश अकाउंट तो एसेट होता है, प्रॉपर्टी होता है, तो रियल अकाउंट में आएगा कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैसे हो गया ये? तो देखिए नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट में रखा गया। उसके बाद बात रही कैश की, तो कैश जो है एसेट है, एसेट का तो रियल अकाउंट में है, तो रियल अकाउंट क्या है, क्रेडिट ऑल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश गोज आउट है, जा रहा है कैश, तो क्रेडिट में हो गया। और नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स परचेस्ड बाय कैश, तो 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। अगला क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव्ड कैश 11,000। सॉरी वो फिफ्थ वाला। फोर्थ में क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी गुड्स परचेज किया पर क्रेडिट में परचेज किया, यहाँ पे कैश पेमेंट नहीं किया गया है, 10,000 का क्रेडिट में गुड्स परचेज किया है। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, एक तो परचेज अकाउंट है क्योंकि सामान तो लिया गया है, चाहे पैसा दिए या ना दे, सामान तो लिया गया है, तो परचेज अकाउंट नॉमिनल में जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। और दूसरा क्या है, लिप्टन एंड कंपनी, तो लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट हो जाएगा क्योंकि उसी से लिया गया है, पैसा अगर देगा तो लिप्टन एंड कंपनी को ही देगा। तो ये क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंस में है तो डेबिट में जाएगा, देखते हैं क्या है। तो परचेज अकाउंट नॉमिनल है तो डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट। तो लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट में क्यों होगा, क्योंकि इसका तो पता चल गया होगा आपको, परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में क्यों होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो इसलिए डेबिट क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये एक्सपेंस है तो डेबिट में जाएगा परचेज अकाउंट। और बात रही लिप्टन एंड कंपनी क्रेडिट में क्यों है, तो देखिए क्योंकि पर्सनल का क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर।
तो यहाँ पे अभी रिसीव तो लिप्टन कर नहीं रहा है, यहाँ तो वो पैसा दे रहा है, तो इसलिए वो गिवर है अभी, तो इसलिए अभी के वो क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि वो दे रहा है, गुड्स दे रहा है, इसलिए वो क्रेडिट में चला जाएगा लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट। और नरेशन क्या हो जाएगा, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अगर कैश दिया होता तो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कंपनी का नाम नहीं लिखते, आदमी का नाम नहीं लिखते। तो यहाँ पे कैश नहीं दिया गया, इसलिए तो कैश अकाउंट तो लिखे नहीं है, इसीलिए गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट लिखा गया है। और डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,000। बात रही अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो पहले ही पढ़ लिए थे, सोल्ड गुड्स टू जॉय एंड रिसीव्ड कैश 11,000। इस बार गुड्स क्या क्या खरीदा नहीं, बेचा। ठीक है, गुड्स को बेचा, सोल्ड किया, तो सोल्ड किया तो पैसा तो मिलेगा, कैश मिलेगा। ठीक है, रिसीव्ड कैश 11,000। अब यहाँ पे देखिए, जब पैसा मिल जाता है तब आपको नाम नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब पैसा अगला पैसा नहीं देता है तब उसका नाम को नोट करके रखते हैं कि उससे पैसा लेना है हमको, लेकिन पैसा तो मिल चुका है हमको, तब उससे क्या काम। तो यहाँ पे उसका नाम अब नहीं लिखेंगे, जॉय का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सोल्ड गुड्स है तो एक सेल्स अकाउंट हो जाएगा, दूसरा कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे कैश अकाउंट इस बार डेबिट में हो गया। क्यों होगा, क्योंकि कैश क्या था, रियल अकाउंट था, और रियल अकाउंट क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन। इस बार कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो इसलिए डेबिट में चला गया। उसके बाद सेल्स, सेल्स जो है क्या है, हम लोग सेल्स करते हैं तो क्या होता है, इनकम होता है कि लॉस होता है, इनकम होता है। और इनकम जो है ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है सेल्स, तो सेल्स जो है नॉमिनल अकाउंट है। इसका क्या होता था गोल्डन रूल, डेबिट ऑल इन एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सेल्स करने से हमें फ़ायदा हुआ, पैसा मिला, तो इनकम हुआ, तो इसीलिए क्रेडिट मिला, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में हो गया। सेल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 11,000 कैश सोल्ड, कैश सेल्स मेड। ओके, आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप थोड़ा जल्दी जल्दी। पेड सैलरीज बाय कैश, यहाँ पे कैश को सैलरी जो है पे किया गया कैश में 5,000 रुपया। ओके, तो यहाँ पे फिर से दो अकाउंट बनेंगे, एक तो सैलरी अकाउंट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट। तो सैलरी जब देते हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि ये खर्चा है, आप सैलरी दे रहे हैं तो आपके लिए तो खर्चा है ना, तो ये नॉमिनल अकाउंट में, कैश जो हो जाएगा रियल अकाउंट में। फिर से नॉमिनल के लिए सेम, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, खर्चा है तो क्रेडिट में जाएगा। देखिए, तो सैलरीज अकाउंट DR टू डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे जो है सैलरी अकाउंट जो है डेबिट में हुआ। क्यों हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, तो इससे आपका एक्सपेंस हो रहा है, इनकम तो हो नहीं रहा है, तो हम पहले ही बता दिए थे एक्सपेंस वाले को डेबिट में रखते हैं। तो सैलरी होने से आपका एक्सपेंस होता है, पैसा देना पड़ रहा है आपको, और आप क्या दे रहे हैं, कैश। तो कैश जो है क्या था, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है हम लोग का, तो इसको क्रेडिट में लिखें, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको गोल्डन रूल पहले रट्टा मार के याद करना, सुबह शाम 2-2 बार रट्टा मारिए, डॉक्टर की गोली की तरह। गोल्डन रूल याद हो गया, आधा काम आपका वहीं सॉल्व हो गया। बाकी आधा काम क्या होता है, समझना होता है कि कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है, रियल है कि पर्सनल है। ये समझ गए तो आपका जर्नल एंट्री चुटकी से सॉल्व हो जाएगा, चुटकी में। नरेशन लिख देंगे, सैलरीज पेड 5,000 डेबिट में, 5,000 क्रेडिट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या था, पेड लिप्टन एंड कंपनी बाय चेक फॉर द परचेज मेड फॉर 4 जनवरी। तो यहाँ पे लिप्टन एंड कंपनी से उधार लिया था 10,000 का, पर उसको अब पेड कर रहा है पैसा, 10,000 रुपये शायद पे कर रहा है, तो चेक में दे रहा है। चेक मतलब बैंक, यहाँ पे बैंक पे करेगा तब। ओके, बैंक अकाउंट आएगा। दूसरा क्या है,
चलिए, और दूसरा क्या, लिप्टन एंड कंपनी को पे कर रहा है, तो दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट, लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट बनेगा। और दूसरा बनेगा बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा चेक से दिया जा रहा है, और चेक कौन देती है, बैंक। चेक को कैश में कन्वर्ट कौन करता है, बैंक करता है, तो इसीलिए बैंक पैसा देगी। तो यहाँ पे लिप्टन एंड कंपनी को पैसा मिल रहा है तो वो डेबिट में जाएगा, और बैंक पैसा दे रही है तो वो क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि दोनों ही पर्सनल अकाउंट हैं। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या करता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इस बार रिसीव कौन है, लिप्टन एंड कंपनी रिसीव करी है, और गिवर कौन है, इस बार बैंक है। तो इसलिए लिप्टन एंड कंपनी डेबिट में चला जाएगा और क्रेडिट में चला जाएगा बैंक अकाउंट। 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपये लिया था। और यहाँ पे नरेश में लिख देंगे पेमेंट मेड बाय चेक। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या था, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर खरीदा गया। फर्नीचर तो एसेट होता है और कैश भी एसेट होता है, तो दोनों ही आपका क्या है, रियल अकाउंट है। ओके, और 4,000 का क्या खरीदा गया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे एक फर्नीचर आ रहा है और जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है, हम लोग का पैसा दे के फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद तो नरेशन लिख देंगे फर्नीचर बॉट फॉर कैश, 4,000 रुपीज़ डेबिट में, 4,000 रुपीज़ कैश में। अगला क्वेश्चन है, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय कैश। फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया गया है, कट करना यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय कैश 1,000। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को पे किया गया 1,000 रुपी। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट ये हो गया, दूसरा होगा कैश अकाउंट। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि आपका एक्सपेंस है, लॉस है। और कैश अकाउंट जो है आपका रियल अकाउंट है। तो देखते हैं क्या बनता है, तो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को डेबिट में क्यों रखें, क्योंकि आपको याद होगा जितना भी एक्सपेंस एंड लॉस है उसको डेबिट में रखते हैं। याद कीजिए एक बार नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे एक्सपेंस को है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हम लोग डेबिट में रखेंगे, और कैश जो है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट वाला रूल। तो यहाँ पे कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट में रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे, एक तो बैंक अकाउंट होगा, दूसरा होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। किस पे दे रहा है, फर्नीचर पे, 300 रुपीज़ का। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पहले मैं बता दूं आपको, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो मैं आपको बता दूं इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट पेड फॉर एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे इंडिविजुअल आपका बैंक है, तो ओके, इसलिए इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। पर इंश्योरेंस प्रीमियम किसको मिल रहा है, बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है इससे, ठीक है। तो क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है तो गोल्डन रूल उसका क्या होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीव कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव कर रहा है, इसलिए डेबिट में जाएगा। और बैंक क्या कर रहा है, दे रहा है पैसा, तो इसलिए बैंक क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो रिसीव क्या हो रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट में, बैंक दे रहा है तो क्रेडिट में। तो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्नीचर पेड 300
300 क्रेडिट में, 300 डेबिट में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अभी भी है तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, आप इनको बनाने की कोशिश कीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ट्राई कीजिए, और अगर क्वेश्चन बन जाए आपसे, कुछ गलती हो सही हो, देखिए आप मैं आंसर दे रहा हूँ, आप मिला के चेक कर लीजिएगा। आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट कोशिश करूँगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूँगा सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाऊँगा। इसी के साथ धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, पीजी टॉक्स को। धन्यवाद।